अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे और कुछ लंबे लंबे अरबी के जुमले। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रास्ता, रास्ता मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे अर्फ तरीक। अर्फ तरीक, अर्फ का मतलब होता है मालूम है और तरीक का मतलब हुआ रास्ता। रास्ता मालूम है उसे अरबी में अर्फ तरीक बोलते हैं। नहीं मालूम, नहीं मालूम को अरबी में माई अरफ बोलते हैं। माई अरफ यानी नहीं मालूम। नहीं को अरबी में माई बोला जाता है और मालूम को अरबी में अरफ बोला जाता है। तो नहीं मालूम उसे अरबी में माई अरफ बोलते हैं। माई अरफ का मतलब हुआ नहीं मालूम। लोकेशन दे दो, लोकेशन दे दो उसे अरबी में बोलते हैं आती मौका। आती मौका, आती मौका, आती का मतलब हुआ दे दो और लोकेशन को अरबी में मौका बोला जाता है। लोकेशन दे दो उसे अरबी में आती मौका बोला जाता है। आती का मतलब हुआ दे दो और मौका का मतलब हुआ लोकेशन। लोकेशन दे दो, इसका मतलब हुआ आती मौका। मैं बाथरूम में जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो हम्माम। अना रो हम्माम, अना का मतलब हुआ मैं और रूह का मतलब होता है जा रहा हूँ। हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम में। मैं बाथरूम में जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो हम्माम। अना रो हम्माम यानी मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तुम लगातार जाते हो, तुम लगातार जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे इनते अलातुल रोह। इनते अलातुल रोह, इनते का मतलब हुआ तुम, अलातुल का मतलब होता है लगातार, रोह का मतलब होता है जाते हो। तुम लगातार जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे इनते अलातुल रोह। इनते अलातुल रोह यानी तुम लगातार जाते हो। क्यों जाते हो, क्यों जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे लेश रोह। लेस रोह, लेश का मतलब हुआ क्यों और रोह का मतलब हुआ जाते हो। क्यों जाते हो उसे अरबी में लेश रोह बोलते हैं। लेश रोह यानी क्यों जाते हो। दूसरी, दूसरी को अरबी में तानी बोलते हैं। दूसरी को अरबी में तानी बोला जाता है। तानी का मतलब हुआ दूसरी। दूसरी को अरबी में तानी बोला जाता है। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। गाड़ी जो होता है ना, जो हम लोग चलाते हैं, उसे अरबी में सैयारा बोला जाता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। ले जाओ, ले जाओ को अरबी में या दुख बोलते हैं। ले जाओ को अरबी में या दुख बोलते हैं। ले जाओ उसे अरबी में या दुख बोला जाता है। या दुख का मतलब हुआ ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत सुनो सव्वी। इंत सुनो सव्वी, इंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब हुआ क्या और सव्वी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इंत सुनो सव्वी बोलते हैं। इंत सुनो सव्वी यानी तुम क्या कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे सुनो सव्वी सुगुल। सुनो सव्वी सुगुल, सुनो का मतलब हुआ क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो और सुगुल का मतलब होता है काम। क्या कर रहे हो उसे अरबी में सुनो सव्वी सुगुल बोलते हैं। सुनो सव्वी सुगुल यानी क्या कर रहे हो। सुनो सव्वी सुगुल यानी क्या कर रहे हो। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। दिखाओ, दिखाओ को अरबी में वर्नी बोलते हैं। वर्नी का मतलब हुआ दिखाओ। दिखाओ को अरबी में वर्नी बोला जाता है। वर्नी यानी दिखाओ। दिखाओ को अरबी में वर्नी बोला जाता है। देखो, देखो को अरबी में सुफ बोला जाता है। सुफ का मतलब हुआ देखो। देखना को अरबी में सुफ बोला जाता है। सुफ का मतलब हुआ देखो। कोई बोलता है सुफ हादा यानी यह देखो, तो सुफ का मतलब हुआ देखो, हादा का मतलब होता है यह। नींद, नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। जैसे कोई सोता है, नींद लेता है, उसे अरबी में नोम बोला जाता है। नोम का मतलब हुआ सोना या नींद लेना, तो नींद को अरबी में नोम बोला जाता है। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम बोला जाता है। ड्यूटी को अरबी में दवाम बोला जाता है। दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। जो आप ड्यूटी करते हो वहाँ पे उसे अरबी में दवाम बोलते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोला जाता है। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोला जाता है। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोला जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर को अरबी में तबीब बोला जाता है।
तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर, डॉक्टर को अरबी में तबीब बोला जाता है। तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफा और डॉक्टर को अरबी में तबीब बोला जाता है। खेल, खेल को अरबी में एलाब बोलते हैं। खेल को अरबी में एलाब बोला जाता है। एलाब का मतलब हुआ खेल, कोई भी खेल हो उसे अरबी में एलाब बोलते हैं। बंद, बंद को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी का मतलब हुआ बंद, कोई भी चीज़ बंद करना है उसे अरबी में बोलते हैं तफ़ी। तफ़ी बाब यानी गेट बंद करो, तो बंद को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी का मतलब हुआ बंद। चालू, चालू को अरबी में सगल बोलते हैं। चालू, चालू को अरबी में सगल बोलते हैं। सगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो, तो यानी जो है चालू को अरबी में सगल बोलते हैं। सगल का मतलब हुआ चालू, कोई भी चीज़ अगर चालू करना है उसे अरबी में सगल बोलते हैं। सगल का मतलब हुआ चालू। हमें भूख लगी है उसे अरबी में बोलेंगे अना फी जवान। अना फी जवान यानी मैं, हमें भूख लगी है। जुआन का मतलब हुआ भूख और अना का मतलब हुआ हमें। फी का मतलब होता है। हमें भूख लगी है उसे अरबी में बोलेंगे अना फी जवान। अना फी जुआन, अना फी जुआन। जुआन का मतलब हुआ भूख। हल्ला मत करो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शोर मत करो, हल्ला मत करो, उसे अरबी में बोलेंगे ल तअज़। ल तअज़, तअज़ का मतलब हुआ शोर करना, हल्ला करना। ल तअज़, ला का मतलब होता है मत करो और तअज़ का मतलब होता है हल्ला। हल्ला मत करो, शोर मत करो, उसे अरबी में ला तअज़ बोलते हैं। ला तअज़ यानी हल्ला मत करो। यह काम पूरा करो उसे अरबी में बोलते हैं कामिल हादा सुगुल। कामिल हादा सुगुल यानी यह काम पूरा करो। कामिल हादा सुगुल यानी यह काम पूरा करो। यह को अरबी में हादा बोलते हैं, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। कामिल का मतलब होता है पूरा करना। यह काम पूरा करो उसे अरबी में कामिल हादा सुगुल बोलते हैं। मैं काम में बिजी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मशगूल फ़ी सुगुल। अना मशगूल फ़ी सुगुल। अना का मतलब हुआ मैं, मशगूल का मतलब होता है बिजी हूँ, फ़ी का मतलब होता है हूँ और सुगुल का मतलब होता है काम में। मैं काम में बिजी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मशगूल फ़ी सुगुल यानी मैं काम में बिजी हूँ। काम कब करोगे, काम कब करोगे उसे अरबी में बोलेंगे मी ते सव्वी सुगुल। मी ते सव्वी सुगुल यानी काम कब करोगे। मीते का मतलब होता है कब और सव्वी का मतलब होता है करोगे। सुगुल का मतलब होता है काम। काम कब करोगे उसे अरबी में मी ते सव्वी सुगुल बोलते हैं। मी ते सव्वी सुगुल यानी काम कब करोगे। मी ते सव्वी सुगुल यानी काम कब करोगे। काम अभी करता हूँ, काम अभी करता हूँ से अरबी में बोलेंगे अलहिन सव्वी सुगुल। अलहिन सव्वी सुगुल। अलहिन का मतलब होता है अभी, सव्वी का मतलब होता है करता हूँ, सुगुल का मतलब होता है काम। काम अभी करता हूँ उसे अरबी में अलहिन सव्वी सुगुल बोलते हैं। अलहिन सव्वी सुगुल यानी काम अभी करता हूँ। काम अभी करता हूँ उसे अरबी में अलहिन सव्वी सुगुल बोलते हैं। अलहिन सव्वी सुगुल यानी काम अभी करता हूँ। घर जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे रोह बेत। रोह बेत यानी घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ उसे अरबी में रोह बेत बोला जाता है। रोह बेत यानी घर जा रहा हूँ। घर जाना को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोला जाता है और जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोला जाता है। तो घर जा रहा हूँ उसे अरबी में रोह बेत बोलते हैं। रूम में सो रहा हूँ। रूम में सो रहा हूँ उसे अरबी में गुरफा दाखिल नोम बोलते हैं। गुरफा दाखिल नोम बोलते हैं। गुरफा का मतलब हुआ रूम, दाखिल में होता है जैसे रूम के अंदर जो होता है उसे अरबी में दखिल बोलते हैं। नोम का मतलब होता है सो रहा हूँ। रूम में सो रहा हूँ उसे अरबी में गुरफा दखिल नोम बोलते हैं। गुरफा दखिल यानी रूम में, नोम का मतलब होता है सो रहा हूँ। रूम में सो रहा हूँ उसे अरबी में गुरफा दखिल नोम बोलते हैं। गुरफा दखिल नोम यानी रूम में सो रहा हूँ। रूम साफ कर रहे हो। रूम साफ कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नद्दाफ गुरफा। नद्दाफ गुरफा। नद्दाफा का मतलब होता है साफ करना और गुरफा का मतलब होता है रूम। रूम साफ कर रहा हूँ उसे अरबी में नद्दाफ गुरफा बोलेंगे। नद्दाफ गुरफा यानी रूम साफ कर रहा हूँ। गाड़ी है, गाड़ी है को अरबी में फ़ी सैयारा बोलते हैं। गाड़ी है को अरबी में फ़ी सैयारा बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी।
गाड़ी है उसे अरबी में फ़ी सैयारा बोलते हैं। फ़ी सैयारा बोलते हैं। फ़ी सैयारा यानी गाड़ी है को अरबी में फ़ी सैयारा बोलते हैं। गाड़ी गंदी है उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा फ़ी वसख। सैयारा फ़ी वसख, गाड़ी गंदी है। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, फ़ी का मतलब होता है और वसख का मतलब होता है गंदी। गाड़ी गंदी है उसे अरबी में सैयारा फ़ी वसख बोलते हैं। सैयारा फ़ी वसख यानी गाड़ी गंदी है। गाड़ी गंदी है को अरबी में सैयारा फ़ी वसख बोलते हैं। दोनों गाड़ी साफ करो। दोनों गाड़ी साफ करो से अरबी में बोलेंगे नद्दाफ़ा सैयारा तेन। नद्दाफ़ा सैयारा तेन, दोनों को अरबी में तेन बोलते हैं। जैसे सैयारा तेन का मतलब हुआ दो गाड़ी, नद्दाफ़ा का मतलब होता है साफ करना। दोनों गाड़ी साफ करो उसे अरबी में नद्दाफ़ा सैयारा तेन बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय। बालू, बालू को अरबी में रूमल बोला जाता है। बालू, बालू को अरबी में रूमल बोला जाता है। रूमल का मतलब हुआ बालू। जो बालू होता है, रेत होता है, उसे अरबी में रूमल बोला जाता है। रूमल का मतलब हुआ बालू। बालू को अरबी में रूमल बोला जाता है। ईंट, ईंट को अरबी में तबूक बोलते हैं। ईंट, जो ईंटा होता है, ईंट होता है, उसे अरबी में तबुक बोला जाता है। तबुक का मतलब हुआ ईंट। जो ईंट होता है उसे अरबी में तबुक बोला जाता है। तबुक का मतलब हुआ ईंट। ईंट को अरबी में तबुक बोला जाता है। हवा, हवा को अरबी में हवा बोला जाता है। हवा को अरबी में हवा बोला जाता है। हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। हरी मिर्च, हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हार बोलते हैं। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ हरी मिर्च, जो फिलफिल का मतलब हुआ मिर्च, और हार का मतलब होता है जो एकदम ये तीखा होता है ना, उसे अरबी में हार बोलते हैं। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हार बोलते हैं। फिलफिल हार यानी हरी मिर्च। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हार बोला जाता है। बाथरूम, बाथरूम को अरबी में हम्माम बोला जाता है। हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। टॉयलेट जो होता है, जहाँ हम लोग टॉयलेट करते हैं, उसे अरबी में हम्माम बोला जाता है। गधा, गधा को अरबी में हम्मार बोलते हैं। हम्मार का मतलब हुआ गधा। जो गधा होता है, घोड़ा गधा वो बोलते हैं ना, तो उसमें जो है गधा को अरबी में हम्मार बोलते हैं। हम्मार का मतलब हुआ गधा। गधा को अरबी में हम्मार बोला जाता है। हम्मार का मतलब हुआ गधा। कबूतर, कबूतर को अरबी में हम्मामा बोलते हैं। कबूतर को अरबी में हम्मामा बोलते हैं। हम्मामा का मतलब हुआ कबूतर। कबूतर को अरबी में हम्मामा बोला जाता है। हम्मामा का मतलब हुआ कबूतर। कबूतर को अरबी में हम्मामा बोलते हैं। जानवर, जानवर को अरबी में हैवान बोलते हैं। जानवर को अरबी में हैवान बोलते हैं। हैवान का मतलब हुआ जानवर। कोई भी जानवर हो उसे अरबी में हैवान बोलते हैं। हैवान का मतलब हुआ जानवर। तराजू, तराजू को अरबी में मीज़ान बोलते हैं। तराजू को अरबी में मीज़ान बोलते हैं। मीज़ान का मतलब हुआ तराजू। तराजू को अरबी में मीज़ान बोलते हैं। मीज़ान का मतलब हुआ तराजू। जो किस किलो तराजू होता है उसे अरबी में मीज़ान बोला जाता है। मीज़ान का मतलब हुआ तराजू। लगाना, लगाना को अरबी में रक्कीब बोलेंगे। कोई भी चीज़ लाना है, लगाना है या रखना है, उसे अरबी में रक्कीब बोलेंगे। रक्कीब का मतलब हुआ लगाना या रखना। रखना को अरबी में रक्कीब या लगाना को अरबी में रक्कीब बोलते हैं। नंबर, नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। रकम का मतलब हुआ नंबर। मोबाइल नंबर को अरबी में जवाल रकम बोलते हैं। जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को अरबी में जवाल रकम बोलेंगे, क्योंकि जवाल का मतलब हुआ मोबाइल और रकम का मतलब हुआ नंबर। जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर। तो नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। कम रकम यानी कितना नंबर है। भूख, भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। जुआन का मतलब हुआ भूख। अगर आपको बहुत ज़ोर से भूख लगा है तो आप बोल सकते हैं अना फी जुआन। अना फी जुआन यानी मैं भूखा हूँ। तो जुआन का मतलब हुआ भूख। नींद, नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। नोम का मतलब हुआ नींद। अगर आपको नींद आ रहा है उसे अरबी में बोलेंगे अना नोम, मैं सो रहा हूँ। तो नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। नोम का मतलब हुआ सोना या नींद।
उठना, उठना को अरबी में गुम बोलते हैं। उठना को अरबी में गुम बोलते हैं। गुम का मतलब हुआ उठना, खड़ा हो जाना। किसी को खड़ा करना है या उसे उठाना है तो उसे अरबी में बोलेंगे गुम। गुम गुम का मतलब हुआ उठना। गुम का मतलब हुआ उठना। मिलना, मिलना को अरबी में हस्सल बोलते हैं। मिलना को अरबी में हस्सल बोलते हैं। मिलना, मिलना को अरबी में हस्सल बोलते हैं। हस्सल का मतलब हुआ मिलना। कुछ कोई भी चीज़ मिल रहा है या मिल गया उसे अरबी में हस्सल बोलते हैं। हस्सल का मतलब हुआ मिलना। वहाँ, वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक, मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। मलाबिस का मतलब हुआ कपड़ा। कपड़ा को अरबी में मलाबिश बोला जाता है। मलाबिस का मतलब हुआ कपड़ा। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तलाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। कोई भी फ्रिज हो उसे अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब होता है फ्रिज। बर्फ़, बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोला जाता है। तल्ज़ का मतलब हुआ बर्फ़। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोला जाता है। तल्ज़ का मतलब हुआ बर्फ़। और फ्रिज को अरबी में तलाज़ा बोला जाता है। ठंड, ठंड को अरबी में बर्द बोला जाता है। ठंडा को अरबी में बर्द बोला जाता है। अगर कोई चीज़ आपको ठंडा लग रहा है उसे अरबी में बर्द बोला जाता है। ठंडा को अरबी में बर्द बोला जाता है। बर्द का मतलब हुआ ठंडा या ठंड। ठंड को अरबी में बर्द बोला जाता है। गर्म, गर्म को अरबी में हार बोला जाता है। गरम, गरम को अरबी में हार बोला जाता है। हार का मतलब हुआ गरम। जैसे कोई भी चीज़ गरम है उसे अरबी में हार बोला जाता है। हार का मतलब हुआ गरम। दूर, दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। बईद का मतलब हुआ दूर। कोई भी शख्स अगर दूर है उसे अरबी में बईद बोलेंगे। पास में, पास में को अरबी में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब हुआ पास में। कोई आपके नज़दीक है या पास में है उसे अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब पास में। बगल में, बगल में को अरबी में जम्ब बोला जाता है। जम्ब का मतलब हुआ बगल में। बगल में को अरबी में जम्ब बोला जाता है। जम्ब का मतलब हुआ बगल में। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। बीना, बीना को अरबी में बिदून बोलते हैं। बिदून का मतलब हुआ बिना। बिना किसी के, या बिना को अरबी में बिदून बोलते हैं। जैसे बिना उसके कैसे हम काम कर सकते हैं तो उसे अरबी में बिदून बोलते हैं। बिदून का मतलब हुआ बिना। जैसे किसी के बिना या कोई बिना जहाँ पे यूज़ होता है उसे अरबी में बिदून बोलते हैं। पैसे, पैसे को अरबी में फ्लूस बोला जाता है। पैसा को अरबी में फ्लूस बोला जाता है। फ्लूस का मतलब हुआ पैसा। नहीं लाया, नहीं लाया को अरबी में माई जिब बोलते हैं। माई जिब यानी नहीं लाया। नहीं को अरबी में माई बोलते हैं और लाया को अरबी में जिब बोलते हैं। नहीं लाया उसे अरबी में बोलेंगे माई जिब। माई जिब यानी पैसा नहीं लाया। माई जिब फ्लूस, माई जिब फ्लूस यानी पैसा नहीं लाया। नहीं लाया को अरबी में माई जिब बोलेंगे। नहीं दिया, नहीं दिया को अरबी में माई आती बोलेंगे। माई आती यानी नहीं दिया। और पैसा नहीं दिया उसे अरबी में माई आती फ्लूस, माई आती फ्लूस यानी पैसा नहीं दिया। पता है, पता है को अरबी में अर्फ बोला जाता है। पता है, मालूम है उसे अरबी में अर्फ बोला जाता है। अर्फ का मतलब हुआ पता है या मालूम है। जूस, जूस को अरबी में असीर बोला जाता है। जूस को अरबी में असीर बोला जाता है। असीर का मतलब हुआ जूस। कोई भी चीज़ का जूस हो उसे अरबी में असीर बोलते हैं। असीर का मतलब हुआ जूस। और लाओ, और लाओ को अरबी में बाद जीब बोलते हैं। बाद जीब, बाद का मतलब हुआ और जीब का मतलब हुआ लाना। और लाओ या और लाना उसे अरबी में बाद जीब बोलेंगे। बाद जीब यानी और लाओ। और लाओ को अरबी में बाद जीब बोलते हैं। लेकर आओ, लेकर आओ उसे अरबी में ताल जीब बोलते हैं। ताल जीब यानी लेकर आओ। लेकर आओ यानी ताल जीब। ताल का मतलब होता है आओ और जीब का मतलब होता है लेकर। लेकर आओ यानी ताल जीब। ताल जीब यानी लेकर आओ। फल, फल को अरबी में फवाका बोलते हैं। फल को अरबी में
फवाका बोलते हैं। फवाका का मतलब हुआ फल। बात करना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। बात करना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचना को अरबी में फक्कर बोला जाता है। फक्कर का मतलब हुआ सोचो या सोचना या सोच रहा हूँ। फक्कर का मतलब हुआ सोचना। सोच रहा हूँ उसे अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। जैसे करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन पास में आ गया हूँ। जैसे करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन का मतलब हुआ करीब। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। इस तरीका यानी कि क्या तरीका है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। सीखना को अरबी में तालीम बोलते हैं। सीखना को अरबी में तालीम बोलते हैं। तालीम का मतलब हुआ सीखना। कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसे अरबी में बोलिएगा तालीम। तालीम सैयारा यानी गाड़ी सीख रहा हूँ। तो इसी तरह जो है सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। तालीम का मतलब हुआ सीखना। सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। तालीम का मतलब हुआ सीखना। बनाना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है बनाना या करना। करना को अरबी में सव्वी या बनाना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो उसे अरबी में बोलेगा सव्वी। सव्वी का मतलब हुआ बनाना या करना। बनाना को अरबी में सव्वी बोला जाता है। सव्वी का मतलब हुआ बनाना। मैं बनाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। कोई भी चीज़ बना रहे हो उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। उसे उठाए उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा यानी यह उठाओ या उसे उठाओ या यह उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा का मतलब होता है यह और उसे। सील का मतलब होता है उठाना। उसे उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा का मतलब हुआ उसे उठाओ। मालूम है पता है उसे अरबी में बोलेंगे मालूम है को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम बोला जाता है। मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे मालूम फी भी लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं फिर भी मालूम है होता है। मालूम को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। कोई भी स्कूल हो उसे अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। सऊदी अरबिया में स्कूल को अरबी में मदरसा बोला जाता है। छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। छोड़ दो रहने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो रहने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो या रहने दो। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब हुआ कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी को अरबी में अलहिन। हूँ को अरबी में मौजूद बोलता हूँ। जैसे हूँ मैं यहाँ पे हूँ या मौजूद हूँ उसे अरबी में मौजूद बोला जाता है। हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यानी मैं मौजूद हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे वैन मौजूद। वैन का मतलब होता है कहाँ और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे
वैन मौजूद, वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। कहाँ पर है को अरबी में वैन मौजूद बोलते हैं। वैन मौजूद यानी कहाँ पर। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। गफ्फल का मतलब हुआ लॉक या गफ्फल का मतलब हुआ ताला। अगर ताला लॉक है उसे अरबी में गफ्फल बोलेंगे। बंद करना, बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी भी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी बाब यानी बंद कर दो दरवाज़ा। बंद कर दिया, बंद कर दिया उसे अरबी में बोलते हैं तफ़ी हित्ती। तफ़ी इत्ती, तफ़ी इत्ती। इत्ती का मतलब हुआ कर दिया, तफ़ी का मतलब हुआ बंद। बंद कर दिया तफ़ी इत्ती, तफ़ी इत्ती यानी बंद कर दिया। चालू करना, चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। फ़िक्की का मतलब हुआ चालू करना। या सगल भी बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चाबी, चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी। कहीं कहीं पे जो है मुफ्ताह भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है मिफ्ताह। मिफ्ताह, मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी या मुफ्ताह भी बोल सकते हैं। बट मुफ्ताह में जो है अरबिक वर्ड में जो है प्रॉब्लम आएगा, इसलिए है जो मिफ्ताह। खुला है, खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। मफ्तूह का मतलब हुआ खुला है। कोई गेट खुला है, कोई दुकान खुला है, उसे अरबी में मफ्तूह बाब बोल सकते हैं। मफ्तूह बकाला बोलते हैं, तो उसे अरबी में खुला है। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खोलना, खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। इफ्ताह का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ को खोलना है उसे अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। अगर किसी से बोलना है कि दुकान खोलो, इफ्ताह बकाला, इफ्ताह बकाला यानी दुकान खोलो। दुकान को अरबी में बकाला बोलते हैं। चालू, चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। चालू करना या स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी चालू करो, गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। चालू है, चालू है को अरबी में इस्तगुल बोलते हैं। अगर आप बोलिएगा कि गाड़ी चालू है, इस्तगुल सैयारा, इस्तगुल सैयारा यानी गाड़ी चालू है। पूछना, पूछना को अरबी में इरसल बोलते हैं। पूछना, पूछना को अरबी में इरसल बोला जाता है। इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई बात पूछना है तो उसे अरबी में बोलिएगा इरसल। इरसल, इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई भी चीज़ पूछना है उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। बताना, बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। कल्लम, कल्लम का मतलब हुआ बताना। कोई भी चीज़ बात करना है, बोलना है, उसे अरबी में कल्लम बोलते हैं। बताना या बात करना को अरबी में कल्लम बोला जाता है। कल्लम का मतलब हुआ बताना। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। कोई भी बात सुनना है, इस्मा, इस्मा का मतलब हुआ सुनना। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सलाम करना, सलाम करना को अरबी में सलाम बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना का मतलब हुआ अस्सलामु अलैकुम या सलाम। सलाम, सलाम, सलाम का मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना को अरबी में सलाम ही बोलते हैं। नमाज, नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। सल्ली का मतलब हुआ नमाज। नमाज पढ़ना को अरबी में सल्ली बोलते हैं या सलाह बोलते हैं। सलाह का मतलब हुआ नमाज या सल्ली का मतलब भी हुआ नमाज। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। मस्जिद, मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद को अरबी में मस्जिद बोला जाता है। बस नबी साहब का जो मस्जिद है जो सऊदी अरबिया में है, नबी मस्जिद बोला जाता है, उसको भी मस्जिद ही बोला जाता है। बट नबी साहब का नाम उसमें लग जाता है रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता, रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब हुआ रास्ता।
रास्ता को अरबी में तरीक बोला जाता है। तरीक का मतलब हुआ रास्ता, कोई भी रास्ता हो उसे अरबी में तरीक बोलते हैं। तारीख, तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। ये दोनों वर्ड जी सेम है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। बुखार, बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। हरारा का मतलब हुआ बुखार। गाड़ी के पास आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल इंदिक सैयारा। ताल इंदिक सैयारा यानी गाड़ी के पास आओ। ताल का मतलब होता है आओ, इंदिक का मतलब होता है पास, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी के पास आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल इंदिक सैयारा। ताल इंदिक सैयारा यानी गाड़ी के पास आओ। ड्राइवर, ड्राइवर को अरबी में सवाक या साइक बोलते हैं। साइक भी बोला जाता है और सवाक भी बोला जाता है। तो सवाक जो है सऊदी अरबिया में यूज़ होता है और साइक जो है कुवैत या बहरैन में बोला जाता है। ड्राइवर को अरबी में साइक बोला जाता है और ड्राइवर को अरबी में सवाक भी बोला जाता है। रुको, रुको को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। रुको या रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। वक़्फ़ का मतलब हुआ रुको या रुक जाओ, उसे अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। क्यों, क्यों को अरबी में लेस बोलते हैं। क्यों को अरबी में लेस बोला जाता है। लेस का मतलब हुआ क्यों। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों करूं, क्यों करूं को अरबी में लेश शवी बोलते हैं। लेश शवी, लेश का मतलब हुआ क्यों और शवी का मतलब होता है करना। लेश शवी यानी क्यों करूं, तो क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। सोया का मतलब हुआ थोड़ा। अगर वही दोस्तों आप बोलना है थोड़ा थोड़ा, उसे अरबी में सोए सोए बोलेंगे। धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे उसे अरबी में सोया या सोए सोए बोलेंगे। सोए का मतलब हुआ थोड़ा, सोया, सोया का मतलब हुआ थोड़ा और सोए का मतलब होता है धीरे। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा का मतलब हुआ जल्दी। अगर वही आपको बोलना है जल्दी जल्दी करो, उसे अरबी में बोलेंगे सुरा सुरा। सुरा सुरा, सुरा सुरा का मतलब हुआ जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलेंगे। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा का मतलब हुआ जल्दी। क्यों लिया, क्यों लिया उसे अरबी में बोलते हैं लेश या दुख। लेश या दुख, या दुख का मतलब होता है लिया और लेश का मतलब होता है क्यों। क्यों लिया उसे अरबी में लेश या दुख बोलते हैं। लेश या दुख यानी क्यों लिया। और दोस्तों बहुत सारा कमेंट आता है कि आप एक ही बात को बार बार बोलते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जो है मेरे बातों से आप ज़्यादा सीखिए और लिखा हुआ से कम सीखिए, क्योंकि मैं बोलता हूं इसलिए आपके माइंड में जो वो चीज़ छप जाता है, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं। पूछा है उसे अरबी में बोलेंगे कल्लमती। कल्लमती, कल्लमती का मतलब हुआ पूछा है। कल्लम का मतलब होता है बात करना या पूछना, और कल्लमती का मतलब होता है पूछा है। किसी से अगर कोई चीज़ पूछना है उसे अरबी में बोलिएगा कल्लमती। कल्लमती का मतलब होता है पूछा है, उससे पूछा है। हुआ कल्लमती, उसने पूछा है को अरबी में कल्लमती बोलते हैं। मैं या वह, मैं या वह उसे अरबी में बोलेंगे अना वल्ला हुआ। अना वल्ला हुआ, अना का मतलब हुआ मैं, वल्ला का मतलब होता है या, हुआ का मतलब होता है वह। मैं या वह उसे अरबी में बोलेंगे अना वल्ला हुआ। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। वसख का मतलब हुआ गंदा। कोई भी चीज़ अगर गंदा है, वसक अगरात, वसक अगरात यानी गंदा सामान। तो गंदा को अरबी में वसक बोलते हैं और अगरात का मतलब होता है सामान। गंदा सामान उसे अरबी में वसक अगरात बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसक बोलते हैं। ख़राब, ख़राब को अरबी में खरबान बोला जाता है। ख़राब को अरबी में खरबान बोला जाता है। कोई भी चीज़ अगर ख़राब है तो उसे अरबी में बोल सकते हैं खरबान से। खरबान से इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ ख़राब है। खरबान का मतलब ख़राब और से का मतलब होता है चीज़। तुम ख़राब किया है, तुम ख़राब किया है उसे अरबी में बोलेंगे इन तेसवी खरबान। इन तेसवी खरबान या इन तेसवी खरबूता बोलते हैं। इन तेसवी खरबूता, इन तेसवी खरबूता या खरबान ये बोल सकते हैं। इंते का मतलब हुआ तुम, सवी का मतलब होता है करना, मतलब तुमने किया है, और खरबूता का मतलब ख़राब या खरबान का मतलब भी ख़राब हुआ। बहुत पहले को अरबी में मिन ज़मान बोलते हैं। बहुत पहले को अरबी में मिन ज़मान बोलते हैं। मिन ज़मान का मतलब हुआ बहुत पहले। पहले आया, पहले आया उसे अरबी में बोलेंगे गबल ईजी।
गबल इजी, गबल का मतलब होता है पहले, इजी का मतलब हुआ आया, पहले आया, उसे अरबी में गबल इजी बोलते हैं। गबल इजी यानी पहले आया। मैं अभी हूँ, मैं अभी हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना अलहिन मौजूद, अना अलहिन मौजूद। जैसे आप बोलिएगा कि मैं अभी रूम में हूँ तो उसे अरबी में बोलिएगा अना अलहिन मौजूद गुरफ़ा, अना अलहिन मौजूद गुरफ़ा यानी मैं अभी रूम पे हूँ तो उसे अरबी में गुरफ़ा बोलते हैं रूम को। तो अना का मतलब हुआ मैं, अभी अलहिन का मतलब हुआ अभी, और मौजूद का मतलब हूँ, मैं अभी हूँ। अना अलहिन मौजूद, अना अलहिन मौजूद यानी मैं अभी हूँ। वह आया है, वह आया है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ इजिक, हुआ इजिक यानी वह आया है। हुआ का मतलब होता है वह, इजिक का मतलब हुआ आया है। वह आया है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ इजिक यानी वह आया है। किसने बोला, किसने बोला, उसे अरबी में बोलेंगे मीनू गुल, मीनू गुल। मीनू का मतलब हुआ किसने, गुल का मतलब होता है बोलना। किसने बोला, उसे अरबी में मीनू गुल बोलते हैं। मीनू गुल यानी किसने बोला। अब्दुल्लाह ने बोला, उसे अरबी में बोलेंगे अब्दुल्ला गुल, अब्दुल्ला गुल। अब्दुल्ला का मतलब अब्दुल्ला, गुल का मतलब होता है बोला। यहाँ पे अपना नाम लगा सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं शाहनवाज ने बोला तो शाहनवाज गुल, या आलम ने बोला तो आलम गुल, या इमरान ने बोला तो इमरान गुल। तो यहाँ पे जो है अपना नाम लगाकर बोल सकते हैं कि किसने बोला। तो अब्दुल्लाह ने बोला, उसे अरबी में बोलेंगे अब्दुल्लाह गुल, अब्दुल्लाह गुल यानी अब्दुल्लाह ने बोला। वह पहले बोला था, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गबल गुल, हुआ गबल गुल। हुआ का मतलब होता है वह, गबल का मतलब होता है पहले, और गुल का मतलब होता है बोला। हुआ पहले बोला था, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गबल गुल। लाल कलर लेकर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे जीब लोन अहमर, जीब लोन अहमर। जीब का मतलब हुआ लेकर आओ, लोन का मतलब हुआ कलर, और अहमर का मतलब हुआ लाल। लाल कलर लेकर आओ, जीब लोन अहमर यानी लाल कलर लेकर आओ। सफ़ेद कलर दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी लोन अबियत, अतनी लोन अबियत। अतनी का मतलब होता है दे दो, लोन का मतलब हुआ कलर, और अबियत का मतलब हुआ सफ़ेद। सफ़ेद कलर दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी लोन अबियत। अतनी लोन अबियत का मतलब हुआ सफ़ेद कलर दे दो। सफ़ेद गाड़ी कहाँ है, सफ़ेद गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा अबियत, वैन सैयारा अबियत। वैन का मतलब हुआ कहाँ है, और सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी, अबियत का मतलब हुआ सफ़ेद। तो सफ़ेद गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा अबियत, वैन सैयारा अबियत यानी सफ़ेद गाड़ी कहाँ है। सफ़ेद गाड़ी साफ़ करो, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी गस्सिल सैयारा अबियत, सव्वी गस्सिल सैयारा अबियत। सव्वी का मतलब होता है करना, और गस्सिल का मतलब होता है साफ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, और अबियत का मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद गाड़ी साफ़ करो, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी गस्सिल सैयारा अबियत, सव्वी गस्सिल सैयारा अबियत यानी सफ़ेद गाड़ी साफ़ करो। काला गाड़ी साफ़ करो, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी गस्सिल सैयारा अस्वद, सव्वी गस्सिल सैयारा अस्वद। सव्वी सगल यानी साफ़ करो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, और अस्वद का मतलब होता है काला। सव्वी सगल सैयारा अस्वद यानी काला गाड़ी साफ़ करो। सव्वी सगल का मतलब होता है साफ़ करना, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, और अस्वद का मतलब होता है काला। काला गाड़ी साफ़ करो, सव्वी सगल सैयारा अस्वद, सव्वी सगल सैयारा अस्वद यानी काला गाड़ी साफ़ करो। काला को अरबी में अस्वद बोलते हैं, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, साफ़ को अरबी में साफ़ को अरबी में सगल बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है करना, करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। काला गाड़ी साफ़ करो, सव्वी सगल सैयारा अस्वद यानी काला गाड़ी साफ़ करो। काला गाड़ी लेकर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे जीप सैयारा अस्वद, जीप सैयारा अस्वद। जीप का मतलब होता है लेकर आओ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, अस्वद का मतलब होता है काला। काला गाड़ी लेकर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे जीप सैयारा अस्वद, जीप सैयारा अस्वद यानी काला गाड़ी लेकर आओ। काला गाड़ी का चाबी कहाँ है, काला गाड़ी का चाबी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन मुफ्ता सैयारा अस्वद, वैन मुफ्ता सैयारा अस्वद। वैन का मतलब होता है कहाँ, और मुफ्ता का मतलब होता है चाबी, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, अस्वद का मतलब होता है काला। काला गाड़ी का चाबी कहाँ है, वैन मिफ्ता
सैयारा अस्वद, वैन का मतलब होता है कहाँ। काला काला को अरबी में अस्वद बोलते हैं, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, चाबी को अरबी में मिफ्ता बोलते हैं और कहाँ है को अरबी में वैन बोलते हैं। वैन, मिफ्ता, सैयारा, अस्वद यानी काला गाड़ी का चाबी कहाँ है। मैं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अर्फ। अना अर्फ इसका मतलब हुआ मैं जानता हूँ। अने का मतलब हुआ मैं और जानना को या जानता हूँ को अरबी में अर्फ बोलते हैं। अना अर्फ यानी मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना अर्फ बोलते हैं। अना अर्फ यानी मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ। अना माई अरफ, अने का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माई अरफ बोलेंगे। अने का मतलब क्या हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब हुआ जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माई अरफ। अना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं। पता नहीं को अरबी में मदरी बोलते हैं। पता नहीं, मालूम नहीं उसे अरबी में मदरी भी बोलते हैं। मदरी का मतलब हुआ पता नहीं। मुझे मालूम नहीं उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम, अना का मतलब हुआ मुझे, माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, मालूम का मतलब हुआ मालूम। मुझे मालूम नहीं है उसे अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। तुम झूठे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत कज़्ज़ाब। इंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। इंता का मतलब हुआ तुम और झूठे हो को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। इंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। कसम से मैं झूठ नहीं हूँ, मतलब कसम से मैं झूठा नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे वल्ला अना माफ़ी कज़्ज़ाब। वल्ला अना माफ़ी कज़्ज़ाब, वल्ला का मतलब हुआ कसम से, अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठा या झूठ। वल्लाह अना माफ़ी कज़्ज़ाब यानी कसम से मैं झूठा नहीं हूँ। कसम से को अरबी में वल्लाह बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। कसम से मैं झूठ नहीं हूँ या मैं झूठा नहीं हूँ उसे अरबी में वल्लाह अना माफ़ी कज़्ज़ाब, वल्लाह अना माफ़ी कज़्ज़ाब बोलते हैं। गलत, गलत को अरबी में गलत ही बोलते हैं और गलतान भी बोलते हैं। तो गलत को अरबी में गलत या गलतान बोलते हैं। गलती, गलती को अरबी में गलतान या ख़ता बोलते हैं। गलती को अरबी में गलतान या ख़ता बोलते हैं। जैसे कोई गलती कर देता है या कोई मिस्टेक कर देता है तो उसे अरबी में ख़ता या गलतान बोलते हैं। ख़ता या गलतान का मतलब हुआ गलती। अना ख़ता यानी मेरी गलती, अना गलतान यानी मेरी गलती। तो गलती को अरबी में ख़ता या गलतान बोलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे मालिश। मालिश जैसे सॉरी बोला जाता है ना कि मुझे माफ़ कर दो, या आप बोल सकते हैं सॉरी, तो उसे अरबी में मालिश बोलते हैं। माफ़ कर दो या माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में मालिश बोलते हैं। मालिश का मतलब हुआ माफ़ कर दो या माफ़ी चाहता हूँ। आदमी, आदमी को अरबी में नफ़र बोला जाता है। नफ़र का मतलब हुआ आदमी। कोई भी इंसान है उसे अरबी में नफ़र बोला जाता है। नफ़र का मतलब हुआ इंसान या आदमी। औरत, औरत को अरबी में हुर्मा बोला जाता है। औरत को अरबी में हुर्मा बोला जाता है। हुर्मा का मतलब हुआ औरत। मुबारक हो उसे अरबी में मबरूक बोला जाता है। मुबारक हो उसे अरबी में मबरूक। मबरूक का मतलब हुआ मुबारक हो। मुबारक हो को अरबी में मबरूक बोला जाता है। मैसेज या संदेश को अरबी में रिसाला बोला जाता है। कोई भी चीज़ मैसेज होता है या कोई संदेश भेजा रहा है उसे अरबी में रिसाला बोला जाता है। मैसेज या संदेश को अरबी में रिसाला बोला जाता है। लंबाई, लंबाई को अरबी में तुल बोला जाता है। लंबाई को अरबी में तुल, तुल का मतलब हुआ लंबाई। लंबाई को अरबी में तुल बोला जाता है। लंबा, लंबा को अरबी में तवील बोला जाता है। लंबा को अरबी में तवील बोला जाता है। तवील का मतलब हुआ लंबा। कोई भी शख्स अगर लंबा है उसे अरबी में तवील बोला जाता है। तवील का मतलब हुआ लंबा। यह आदमी लंबा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफर तवील। हादा नफर तवील यानी यह आदमी लंबा है।
यह को अरबी में हादा बोलते हैं, आदमी को अरबी में नफ़र बोलते हैं और लंबा है को अरबी में तवील बोलते हैं। यह आदमी लंबा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफ़र तवील, यानी यह आदमी लंबा है। यह गाड़ी लंबा है, यह गाड़ी लंबा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा सय्यारत तवील, हादा सय्यारत तवील। सय्यारा भी बोल सकते हैं और सय्यारत बोल सकते हैं, लेकिन जो है सय्यारा ही ज़्यादातर यूज़ होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं हादा सय्यारा तवील, हादा सय्यारा तवील, यानी यह गाड़ी लंबा है। कौन है, कौन है को अरबी में बोलते हैं मीनू मौजूद, मीनू मौजूद। मीनू का मतलब होता है कौन और मौजूद का मतलब होता है कौन वहाँ पे है, जैसे कोई कहीं पे मौजूद है या कोई पे कहीं पे है तो उसे बोलेंगे मीनू मौजूद, यानी कौन है। कौन है को अरबी में मीनू मौजूद बोलते हैं। सलमान है, सलमान है को अरबी में बोलेंगे फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, फ़ी सलमान। जैसे कहीं पे अगर उसका नाम सलमान है या कि कोई भी नाम है, जैसे वहाँ पे शाहनवाज नाम है या आलम नाम है, तो आप जोड़कर बोल सकते हैं फ़ी आलम, फ़ी आलम मौजूद। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ़ी शाहनवाज मौजूद वला आलम मौजूद। मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे आलम है या शाहनवाज है, तो ऐसे सलमान है उसे अरबी बोलेंगे फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, फ़ी सलमान। इसका मतलब हुआ सलमान है। वह कहाँ है, वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ। वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह। वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ। इसका मतलब हुआ वह कहाँ है। दुकान कहाँ है, दुकान कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बकाला, वैन बकाला। बकाला का मतलब होता है दुकान और वैन का मतलब होता है कहाँ है। वैन बकाला, या बोल सकते हैं वैन फ़ी बकाला या वैन बकाला फ़ी। आप फ़ी अगर लगा दीजिएगा तो हाँ के लिए फ़ी यूज़ होता है, और नहीं भी लगाइएगा तब भी चल जाता है। जैसे वैन बकाला यानी दुकान कहाँ है, वैन बकाला फ़ी यानी दुकान कहाँ है, वैन फ़ी बकाला इसका मतलब भी हुआ दुकान कहाँ है। तो आप 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। बगल में है, बगल में है को अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद, जंब मौजूद, यानी बगल में है। बगल को अरबी में जंब बोलते हैं। मौजूद का मतलब होता है में है, यानी कोई आदमी अगर मौजूद है कहीं पे तो आप बता सकते हैं जंब मौजूद, यानी बगल में है। बगल में है उसको अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद, यानी बगल में है। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा। वैन का मतलब होता है कहाँ और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा, यानी कहाँ गाड़ी कहाँ पर, गाड़ी कहाँ पर है। ऐसे भी हो सकता है वैन सैयारा यानी गाड़ी कहाँ है। दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे तानी वैन, तानी वैन। तानी नफ़र वैन यानी दूसरा आदमी कहाँ है। तानी का मतलब होता है दूसरा, वैन का मतलब होता है कहाँ, और यहाँ पे नफ़र मिला दीजिएगा। तानी नफ़र यानी दूसरा आदमी, वैन कहाँ मतलब दूसरा आदमी कहाँ है। तानी नफ़र वैन फ़ी, तानी नफ़र वैन फ़ी, यानी दूसरा आदमी कहाँ है। मुझे नहीं मालूम उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम, यानी मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ भी बोल सकते हैं और अना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड का सेम ही मतलब हुआ, मुझे नहीं मालूम अना माई अरफ या अना माफ़ी अरफ, उसको मतलब भी हुआ मुझे नहीं मालूम। पहले था, पहले था को अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद, गबल मौजूद, यानी पहला था, पहला था उसे अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद। गबल का मतलब होता है पहला और मौजूद का मतलब होता है मौजूद। गबल मौजूद यानी पहला था, गबल मौजूद यानी पहला था। पहला को अरबी में गबल बोलते हैं। यह क्या है उसे अरबी में बोलेंगे सुनो हादा, सुनो हादा। इसका मतलब हुआ यह क्या है। सुनो का मतलब हुआ क्या और हादा का मतलब हुआ यह क्या है सुनो हादा। मैं ज़्यादा नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई आती ज़्यादा, अना माई आती ज़्यादा, यानी मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। अना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब हुआ नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा,
और ज़्यादा का मतलब हुआ ज़्यादा। मैं ज़्यादा नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई आती ज़्यादा। मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। बाबा काम ज़्यादा है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फ़ी शुगुल वाजिद। बाबा फ़ी व शुगुल वाजिद। बाबा फ़ी शुगुल वाजिद यानी बाबा काम ज़्यादा है। बाबा का मतलब हुआ बाबा, फ़ी का मतलब होता है, शुगुल का मतलब होता है काम, वाजिद का मतलब होता है ज़्यादा। बाबा काम ज़्यादा है। बाबा फ़ी शुगुल वाजिद। बाबा काम ज़्यादा है। बस अभी ज़्यादा है उसे अरबी में बोलेंगे बस अलिन फ़ी ज़्यादा। बस अलिन फ़ी ज़्यादा। बस अभी ज़्यादा है। बस का मतलब हुआ बस, अलिन का मतलब हुआ अभी, फ़ी का मतलब हुआ है और ज़्यादा का मतलब हुआ ज़्यादा। बस अभी ज़्यादा है उसे अरबी में बोलेंगे बस अलिन फ़ी ज़्यादा। बस गाड़ी धोना रहेगा उसे अरबी में बोलेंगे बस नद्दाफ़ सैयारा। बस नद्दाफ़ सैयारा। बस का मतलब हुआ बस, नद्दाफ़ा का मतलब हुआ धोना रहेगा और सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। बस गाड़ी धोना रहेगा या बस गाड़ी धोना होगा उसे अरबी में बोलेंगे बस नद्दाफ़ सैयारा। सिर्फ गाड़ी धोना होगा। खाना खाकर चले जाना उसे अरबी में बोलेंगे अक्खिल खलास रोह। अक्खिल खलास रोह। अक्खिल का मतलब हुआ खाना, खलास का मतलब होता है खा लूँगा, उसके बाद रोह का मतलब हुआ चले जाऊँगा या चले जाना। खाना खाकर चले जाना उसे अरबी में बोलेंगे अक्खिल खलास रोह। अक्खिल खलास रोह। खाना खाने के बाद चला जाऊँगा। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। गफ्फल का मतलब हुआ लॉक या गफ्फल का मतलब हुआ ताला। अगर ताला लॉक है उसे अरबी में गफ्फल बोलेंगे। बंद करना, बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी भी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी बाब यानी बंद कर दो दरवाज़ा। बंद कर दिया, बंद कर दिया उसे अरबी में बोलते हैं तफ़ी हित्ती। तफ़ी इत्ती। तफ़ी इत्ती। इत्ती का मतलब हुआ कर दिया, तफ़ी का मतलब हुआ बंद। बंद कर दिया तफ़ी इत्ती। तफ़ी इत्ती यानी बंद कर दिया। चालू करना, चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। फ़िक्की का मतलब हुआ चालू करना या सगल भी बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चाबी, चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी। कहीं कहीं पे जो है मुफ्ताह भी बोला जाता है लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है मिफ्ताह। मिफ्ताह। मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी या मुफ्ताह भी बोल सकते हैं। बट मुफ्ताह में जो है अरबिक वर्ड में जो है प्रॉब्लम आएगा, इसलिए है जो मिफ्ताह। खुला है, खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। मफ्तूह का मतलब हुआ खुला है। कोई गेट खुला है, कोई दुकान खुला है, उसे अरबी में मफ्तूह बाब बोल सकते हैं। मफ्तूह बकाला बोलते हैं तो उसे अरबी में खुला है। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खोलना, खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। इफ्ताह का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ को खोलना है उसे अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। अगर किसी से बोलना है कि दुकान खोलो, इफ्ताह बकाला। इफ्ताह बकाला यानी दुकान खोलो। दुकान को अरबी में बकाला बोलते हैं। चालू, चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। चालू करना या स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी चालू करो, गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। चालू है, चालू है को अरबी में इस्तगुल बोलते हैं। अगर आप बोलिएगा कि गाड़ी चालू है, इस्तगुल सैयारा, इस्तगुल सैयारा यानी गाड़ी चालू है। पूछना, पूछना को अरबी में इरसल बोलते हैं। पूछना, पूछना को अरबी में इरसल बोला जाता है। इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई बात पूछना है तो उसे अरबी में बोलिएगा इरसल। इरसल, इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई भी चीज़ पूछना है उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। बताना, बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं।
कल्लम, कल्लम का मतलब हुआ बताना। कोई भी चीज़ बात करना है, बोलना है, उसे अरबी में कल्लम बोलते हैं। बताना या बात करना को अरबी में कल्लम बोला जाता है। कल्लम का मतलब हुआ बताना। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। कोई भी बात सुनना है, इस्मा, इस्मा का मतलब हुआ सुनना। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सलाम करना, सलाम करना को अरबी में सलाम बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना का मतलब हुआ अस्सलामु अलैकुम, यह सलाम, 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 सलाम का मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना को अरबी में सलाम ही बोलते हैं। नमाज, नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। सल्ली का मतलब हुआ नमाज। नमाज पढ़ना को अरबी में सल्ली बोलते हैं या सलाह बोलते हैं। सलाह का मतलब हुआ नमाज या सल्ली का मतलब भी हुआ नमाज। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। मस्जिद, मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद को अरबी में मस्जिद बोला जाता है। बस नबी साहब का जो मस्जिद है जो सऊदी अरबिया में है, नबी मस्जिद बोला जाता है, उसको भी मस्जिद ही बोला जाता है, बट नबी साहब का नाम उसमें लग जाता है रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता, रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब हुआ रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोला जाता है। तरीक का मतलब हुआ रास्ता। कोई भी रास्ता हो उसे अरबी में तरीक बोलते हैं। तारीख, तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। ये दोनों वर्ड जी सेम सेम है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। पहले कहाँ जाऊँ, पहले कहाँ जाऊँ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल वेन रोह। अव्वल वेन रोह, अव्वल का मतलब होता है पहले, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जाऊँ। अव्वल वेन रोह, ये तीनों एक साथ अगर जोड़कर बोलेंगे अव्वल वेन रोह तो हो जाएगा पहले कहाँ जाऊँ। अव्वल वेन रोह, पहले कहाँ जाऊँ। पहले स्कूल जाओ, पहले स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह मदरसा। अव्वल रोह मदरसा, अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है जाओ, मदरसा का मतलब होता है स्कूल। पहले स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह मदरसा, यानी पहले स्कूल जाओ। पहले मार्केट जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह जमाया। अव्वल रोह जमाया, जमैया बोलते हैं मार्केट को। जमैया होता है, सूक होता है, ये सब मार्केट को अरबी में बोलते हैं। सूक हो गया या जमैया हो गया। तो अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है जाओ, और जमैया का मतलब होता है मार्केट। अव्वल रोह जमैया, यानी पहले मार्केट जाओ। पहले दुकान जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह बकाला। अव्वल रोह बकाला, पहले को अरबी में अव्वल बोलते हैं, जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। पहले दुकान जाओ अव्वल रोह बकाला। अव्वल रोह बकाला, पहले यहाँ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल लात मिनती। अव्वल लात मिनती, अव्वल का मतलब होता है पहले, लात का मतलब होता है जाओ, और मिनती का मतलब होता है कहाँ। जाना को अरबी में रोह भी बोलते हैं और लात बोलते हैं। अव्वल लात मिनती, यानी पहले वहाँ यहाँ जाओ। मिनती का मतलब होता है यहाँ, और लात का मतलब होता है जाना। अव्वल का मतलब होता है पहले, पहले यहाँ जाओ अव्वल लात मिनती। कहाँ है को अरबी में बोलेंगे वैन फ़ी। वैन फ़ी, यानी कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ, फ़ी का मतलब होता है। कहाँ है को अरबी में बोलते हैं वैन फ़ी। वैन फ़ी, वैन फ़ी का मतलब हुआ कहाँ है। लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजना को अरबी में बोलते हैं दिस्ती मौका। लोकेशन भेजना को अरबी में बोलते हैं दिस्ती मौका। दिस्ती का मतलब होता है भेजना, और मौका का मतलब होता है लोकेशन। दिस्ती मौका, यानी लोकेशन भेजो। लोकेशन भेजना को अरबी में बोलते हैं दिस्ती मौका, यानी लोकेशन भेजो। कब आना है उसे अरबी में बोलते हैं मीते ईजी। मीते ईजी, इसका मतलब हुआ कब आना है। मीते का मतलब हुआ कब, ईजी का मतलब हुआ आना है। मीते ईजी, मीते ईजी, इसका मतलब हुआ कब आना है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलते हैं इंतकैफी। इंतकैफी, इसका मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी, कैफी का मतलब हुआ मर्जी। तुम्हारी मर्जी इंतकैफी। इंतकैफी का मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंत कैफी बोलते हैं। क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। सुनो का मतलब हुआ क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। सुनो का मतलब हुआ क्या करूं को अरबी में सुनो सव्वी बोलते हैं। सुनो सव्वी, सुनो का मतलब हुआ क्या और सव्वी का मतलब हुआ करना। क्या करूं उसे अरबी में बोलते हैं सुनो सव्वी। सुनो सव्वी इसका मतलब हुआ क्या करूं। जल्दी करो को अरबी में यल्ला सुरा बोलते हैं। यल्ला सुरा यानी जल्दी करो। कोई भी काम अगर जल्दी करना है तो उसे अरबी में बोलते हैं यल्ला सुरा। पुलिस को अरबी में सुरता बोलते हैं। पुलिस को अरबी में सुरता बोला जाता है। पुलिस को अरबी में सुरता बोलते हैं। सुरता का मतलब हुआ पुलिस। यह आदमी है उसे अरबी में बोलेंगे फी हादा नफर। फी का मतलब होता है, हादा का मतलब होता है यह, और नफर का मतलब होता है आदमी। यह आदमी है उसे अरबी में फी हादा नफर बोलते हैं। हादा नफर भी बोलते हैं लेकिन फी हादा नफर का मतलब हुआ यह आदमी है। यह काम को अरबी में बोलेंगे हादा सुगुल यानी यह काम को अरबी में हादा सुगुल बोलते हैं। काम खत्म हो गया उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल खलास। सुगुल का मतलब होता है काम और ख़त्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। सुगुल खलास यानी काम ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ उसे अरबी में बोलेंगे ला माफ़ी खलास। ला का मतलब होता है नहीं, माफ़ी का मतलब भी नहीं होता है। जैसे कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है उसे अरबी में खलास बोलते हैं। ख़त्म का मतलब हुआ खलास और ला माफ़ी का मतलब होता है नहीं हुआ। ख़त्म नहीं हुआ उसे अरबी में ला माफ़ी खलास होता है। पीछे हट जाओ उसे अरबी में बोलेंगे वखर वरा यानी पीछे हट जाओ को अरबी में वखर वरा बोलते हैं। पास में आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल गरीब यानी पास में आओ। ताल का मतलब होता है आओ और पास में का मतलब होता है गरीब। पास में आओ उसे अरबी में ताल गरीब बोलते हैं। ताल गरीब यानी पास में आओ। कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीते ईजी यानी कब आओगे। कब को अरबी में मीते बोलते हैं। ईजी का मतलब हुआ आओगे। कब आओगे उसे अरबी में मीते ईजी बोलते हैं। मीते ईजी यानी कब आओगे को अरबी में मीते ईजी बोला जाता है। तुम आ गए उसे अरबी में बोलेंगे इंते ईजी। इंते का मतलब हुआ तुम, आ गए को अरबी में ईजी बोलते हैं। तुम आ गए उसे अरबी में इंते ईजी बोलते हैं। मैं नहीं आया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना माई ईजी। आना का मतलब हुआ मैं, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं। माई का मतलब हुआ नहीं और ईजी का मतलब हुआ आया हूँ। मैं नहीं आया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना माई ईजी यानी मैं नहीं आया हूँ। गाड़ी बदल लो उसे अरबी में बोलेंगे बदलेन सैयारा। बदल सैयारा भी बोल सकते हैं और बदलेन सैयारा भी बोलते हैं। बदलेन का मतलब होता है बदल लो और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी बदल लो उसे अरबी में बदल सैयारा बोलते हैं। बदल सैयारा या बदलेन सैयारा। बदल सैयारा यानी गाड़ी बदल लो। मैं बदल लिया हूँ मैंने बदल लिया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना बदलती यानी मैं बदल लिया हूँ। अना का मतलब हुआ मैंने, बदल का मतलब होता है बदल लिया और लिया हूँ को अरबी में ती बोलते हैं। मैंने बदल लिया अना बदलती यानी मैंने बदल लिया। दूसरा ले लिया उसे अरबी में बोलेंगे या दुख का मतलब हुआ दूसरा और तानी का मतलब या दुख का मतलब हुआ ले लिया और तानी का मतलब होता है दूसरा ले लिया उसे अरबी में या दुख तानी बोलते हैं। या दुख तानी यानी दूसरा ले लिया। दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे तानी माफ़ी। तानी का मतलब हुआ तानी का मतलब हुआ दूसरा और माफ़ी का मतलब होता है नहीं। दूसरा नहीं है उसे अरबी में तानी माफ़ी बोलते हैं।
तानी माफ़ी यानी दूसरा नहीं है। अभी अभी ध्यान आता है, कभी कभी ध्यान आता है, उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा मर्रा फक्कर। मर्रा मर्रा फक्कर जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी ध्यान आता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। अरबी में उसे बोलेंगे मर्रा मर्रा फक्कर। मर्रा मर्रा फक्कर यानी कभी कभी सोचता हूँ या कभी कभी ध्यान आता है। कभी कभी ध्यान आता है को अरबी में मर्रा मर्रा फक्कर बोलते हैं। परेशानी है को अरबी में फ़ी मुश्किला बोलते हैं। फ़ी मुश्किला यानी परेशानी है को अरबी में फ़ी बोलते हैं, और मुश्किला को परेशानी को अरबी में मुश्किला बोलते हैं। फ़ी मुश्किला यानी परेशानी है। तुम बहुत सोचते हो से अरबी में बोलेंगे इंत वाजिद फक्कर। इंत वाजिद फक्कर। इंत का मतलब हुआ तुम, और वाजिद का मतलब होता है बहुत, फक्कर का मतलब होता है सोचते हो। तुम बहुत सोचते हो उसे अरबी में इंत वाजिद फक्कर बोलेंगे। इंत वाजिद फक्कर यानी तुम बहुत सोचते हो। मैंने दे दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती। अना आती यानी मैंने दे दिया। अना का मतलब हुआ मैंने, आती का मतलब हुआ दे दिया। देना को अरबी में आती बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, मैंने दे दिया को अरबी में अना आती बोलते हैं। अना आती यानी मैंने दे दिया। दोबारा ऐसा नहीं करना। दोबारा ऐसा नहीं करना उसे अरबी में बोलेंगे मर्रतानी माई सव्वी चीरी। मर्रतानी माई सव्वी चीरी। मर्रतानी यानी दोबारा ऐसा, माई सव्वी यानी नहीं करना, चीरी का मतलब होता है दोबारा ऐसा नहीं करना। मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा, माई का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है करना, चीरी का मतलब होता है ऐसा। दोबारा ऐसा नहीं करना। मर्रतानी माई चीरी। मैं बाहर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना फी बर्रा। अना फी बर्रा यानी मैं बाहर हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, फी का मतलब होता है हूँ, बर्रा का मतलब होता है बाहर। मैं बाहर हूँ उसे अरबी में अना फी बर्रा बोलते हैं। अंदर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल दखिल। ताल दखिल। ताल का मतलब होता है अंदर, और दखिल का मतलब ताल का मतलब होता है आओ, और दखिल का मतलब होता है अंदर। अंदर आओ उसे अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। ताल दखिल यानी अंदर आओ। अंदर आना को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। ताल दखिल यानी अंदर आओ। तुम्हारी मर्जी उसे अरबी में बोलेंगे इंत कैफी। इंत कैफी का मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंत कैफी बोलते हैं। इंत कैफी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी, और कैफी का मतलब हुआ मर्जी। तुम्हारी मर्जी यानी इंत कैफी। क्यों गुस्सा हो उसे अरबी में बोलेंगे लेश जलान। लेश का मतलब हुआ क्यों, और जलान का मतलब हुआ गुस्सा। क्यों गुस्सा हो उसे अरबी में लेश जालान बोलेंगे। लेश जालान यानी क्यों गुस्सा हो। क्यों को अरबी में लेश, और जालान का मतलब हुआ गुस्सा। क्यों गुस्सा हो उसे अरबी में लेश जालान बोलेंगे। सच में उसकी गलती है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हुआ गलतान। अकीद का मतलब होता है मुझे भरोसा है, यह सच है। हुआ का मतलब होता है उसे, उसकी, और गलतान का मतलब हुआ गलती है। सच में उसकी गलती है। अकीद हुआ गलतान यानी सच में उसकी गलती है। हो सकता है उसकी गलती है उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ गलतान। मुमकिन का मतलब होता है हो सकता है, और हुआ का मतलब होता है उसकी, और गलतान का मतलब हुआ गलती। हो सकता है उसकी गलती है उसे अरबी में मुमकिन हुआ गलतान बोलते हैं। मुमकिन हुआ गलतान यानी हो सकता है उसकी गलती है। बहुत होशियार हो उसे अरबी में बोलेंगे इंतज़ा की वाजिद। इंत का मतलब हुआ तुम, जाकी का मतलब होता है होशियार, और वाजिद का मतलब होता है बहुत। तुम बहुत होशियार हो उसे अरबी में इंतज़ा की वाजिद बोलते हैं। इंतज़ा की वाजिद यानी तुम बहुत होशियार हो। वह कौन है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मीनू यानी वह कौन है। हुआ का मतलब होता है वह, और मीनू का मतलब होता है कौन। हुआ मीनू यानी वह कौन है।
वह कौन है को अरबी में हुआ मीनू बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।